शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता पड़ी सदा ही जय। गुरु रूप सासंग जी, आज 9 दिन हो गए इस माघ के तप के, आपके जो भक्ति है आपकी, साल बाद जो 1 महीने का नियम रखते हैं उसके 9 दिन कंप्लीट हो गए, संपूर्ण हो गए। आज उसका महात्म है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और सभी हमारे गुरु महाराज जी के जो शिष्य हैं, प्रेमी हैं, भक्तजन हैं, जो उन्हें चाहते हैं, वो हर साल नियम रख के गुरु महाराज जी के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में जो गुप्त बात लिखी है उन्होंने कि सर्वसैया मैं हूं, जो मेरी बात को तू सच सच कर मानता है, इसीलिए तुझे गुप्त भेद देता हूं। कहने का बाद जिसका विश्वास ईश्वर पर है, बात विश्वास की है, किसी का इतना है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का इतना ज्यादा है कि सारी दुनिया ही भूल चुका है, उसी को बस याद करता है। ये सफर है, आप सफर कर रहे हो जितना भी है। जैसे कोई आया आके माथा टेक के चला गया, उसका नियम नहीं होगा कि चलो मेरी हाजिरी लग गई उनके चरणों में, या फिर उसे कोई काम होगा। लेकिन जिन लोगों ने नियम पक्का बना रखा है, साल बाद के 1 महीना पूरा माघ महात्म का पाठ सुनना ही सुनना है, वो अपनी स्थिति से डगमगाते नहीं बैठे रहते।
चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, वो आते ही आते हैं समय पर। इन दिनों में बारिश भी होती है, बारिश में भी लोग आते हैं। कहने का भाव कि जिसने अपने मन का निश्चल चेता सदगुरु महाराज जी के चरणों में, ईश्वर के चरणों में किया है, उसको फिर ब्रह्म पद पाने के लिए कोई देरी नहीं। बस उसके लिए आसान यही है कि शब्द करता रहे, कीर्तन करता रहे, पढ़ता रहे, कथा सुनता रहे, कथा पढ़ता रहे। यही उसके मिलने का एक तरीका है ईश्वर से। बोल शंकर भगवान की। कहता जो इस मेरे ज्ञान को पा लेता है, निर्लेप कैसे रहना है, इस ज्ञान को प्राप्त करता है कि जितने भी काम हैं संसार के चलते रहने हैं, उनमें समझो कि तुम्हारी फॉर्मेलिटी, केवल फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करो। वो नहीं छोड़ने, अधूरा भी नहीं छोड़ना, पूरा करो। साथ में उसका सिमरन करते जाओ, निश्चय करके मन में कि हे ईश्वर, इसको तू ही निपटाने वाला है, हम कुछ नहीं। दुख और सुख दोनों आएंगे, क्योंकि माया की दुनिया में रहते हैं। दुखों में भी उसको याद करो और सुखों में भी याद करो। जब सुखों में याद करोगे तो दुख आएगा नहीं। अगर प्रारब्ध का कोई दुख रह गया पिछला, जब उसको याद करते हो तो धीरे धीरे वो दुख समाप्त हो जाता है। जब ईश्वर की ध्यान उस तरफ हो तो वो दुख भी निकल जाता है। और शंकर भगवान की। आइए, समा हो गया है 9वें अध्याय का महात्म गुरु महाराज जी की कृपा से। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अब ये बड़े प्यार से 9वें अध्याय का महात्म इसको श्रवण करें। भगवानों वाच हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र था। ये जो महात्म है ना, ये भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को सुना रहे हैं, और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। ये गीता का महात्म। एक यहाँ आप लोग गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो, नहीं तो माघ महीने में बहुत प्रयोजन है, लेकिन गीता का पाठ और गीता की महिमा बस इन 3 स्थानों में है। अब जान लीजिए हमारे गुरु किस पदवी के मालिक हैं। अब जान लीजिए, ये छोटी पदवी नहीं, बहुत बड़ी पदवी है। क्योंकि अब देखिए, ये जो समा है, जब दक्षिणायन खत्म होता है तो उत्तरायण की तरफ शुरू हो जाता है, यानी कि गंडात का समय। और सूर्य महाराज जी अपने ही पुत्र शनि की राशि में, मकर राशि में। कहने का भाव कि सूर्य प्रकाश है और मकर का स्वामी शनि है, वो अंधकार है। दोनों की आपस में शत्रुता है। प्रकाश कभी अंधकार से नहीं मिलता। इस गंडात और शत्रुता के कारण भगवान ने ये प्रयोजन रखाया कि माघ महीने में जितना भजन किया जाए, गंडात के समय में जितना भजन हो, जितना शब्द कीर्तन हो, उससे आपके पाप काटे जाएंगे। वो समय बुरा निकल जाएगा, जो बुरा सामान है वो निकल जाएगा। तो आइए बड़े प्यार से, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था, जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री रमता, ऐसा पाप कर्मी था। एक दिन मदिरा पान से यानी कि शराब पीने से जिसकी देह छूटी। शराब पीता था, सब कुछ गलत काम करता था, अब सही तरफ तो आ नहीं सकता था, उसकी देह छूट गई, वह मरकर प्रेत हुआ। ऐसे लोग प्रेत योनि में जाते हैं जिन्होंने भजन ही नहीं किया, वो क्योंकि उनकी गति नहीं होती, मरकर प्रेत हुआ। घर वाले भी कहते हैं छेती जावे, कितने ने घर का बेड़ा गलत किया, शराबा पी के नशे कर करके दुखी किया सारे परिवार को, वो अवगत मौत होती है।
प्रेत हुआ, एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा प्रेत बन के। एक आपको राज की बात बताऊं, जो पीपल का वृक्ष है ना, वहां 33 करोड़ देवी देवते का वास भी है, और वहां पर अवगत आत्माएं दोपहर के समय आती हैं कि कहीं देवता कोई हम पर कृपा करके कल्याण करे। जो माथा टेकते हैं, आते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए कोई ना कोई, मतलब वो ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए आते हैं कि हमारा कल्याण किसी तरीके से, कोई देवता हमारी तरफ देख ले, हम उनसे प्रार्थना करें तो हमारा कल्याण हो जाए। दोपहर के समय खास करके वो शंकर भगवान की। प्रेत हुआ, एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को देवे। एक और ब्राह्मण उससे नगर चलन दस सवेरे भिक्षा लेके उससे स्त्री को अपनी को देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलैनी थी, वह कभी किसी को भिक्षा ना देती। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे, वह दोनों मारकर प्रेत हुए। यानी कि बुरे कर्मों से प्रेत भी बन सकता है, गति नहीं होती बुरे कर्मों वाले की, उसको भोगना पड़ता है कर्म, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए प्रयोजन हुए हैं कि सत्संग कीर्तन भजन किसी संत की शरण में लग जाओ, आपकी प्रेत योनि छूट जाए, कम से कम मनुष्य जन्म ही दोबारा मिल जाए, अगर नहीं ज्यादा तप कर सकते तो। इसीलिए संत लोग आते हैं, कहते हैं जब भाग्य उदय होना होता है तभी संत मिलते हैं, उनके दीदार होते हैं। जब किसी फकीर के, संत के दर्शन हो जाए, पूर्ण संत हो, प्रणाम करो, समझ लो तुम्हारा भाग्य उदय, किस्मत जागने वाली है। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे, वे दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी उसी वृक्ष के तले आके रहे जहां प्रेत रहता था, वो तीनों वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले बात की खबर है तो कैसे? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तैने पिछले जन्म में क्या साधना करी थी जिससे तू पिछले जन्म की खबर है तुझे? तब उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था मैंने। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तैने कौन और साधना की और ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन था? जिस ब्राह्मण से सुनी वह अध्यात्म कर्म किया था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही। पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का सिर्फ आधा श्लोक सुना। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। 3 बातें, आधा श्लोक, वह 3 बातें पिशाचिनी ने श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, रे पिशाचिनी, यह बात फिर कहो जो अब कह रही हो। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? कहता है, मैं तुझे नहीं सुनाती, मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह ब्राह्मण कौन था, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही। इन बातों के सुनते ही प्रेत दे छुट्टी। तब ब्राह्मण ने कहा, है साधु, एक श्लोक गीता जी का प्रताप है जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचिनी दे छुट्टी। और गीता माता की, यानी कि 9वें अध्याय के आधे श्लोक में आधा श्लोक सुनकर उससे उनकी देव दे उन्होंने पाई, दे छुट्टी उनकी, जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचिनी की दे छुट्टी। तत्काल देव मार्ग में देवताओं ने रोक लिया। अब देव मार्ग में जा रहे हैं, आधे श्लोक से कल्याण उनका हुआ, तो उन्होंने रोककर कहा, तुमने ऐसा कौन सा ऊपर पुण्य किया जिसके करने से इतनी जल्दी वैकुंठ को चले हो? तीर्थ स्थान, व्रत, तपस्या, दान, पुण्य तो ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका ये फल तुमको मिला है। श्री नारायण जी की भक्ति नहीं करी, किस करने के फल से वैकुंठ को जाते हो? तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से हमने श्री गीता जी का अर्ध श्लोक सुना था। 9वें अध्याय में उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता जी से हमने एक आधा श्लोक सुना, किसके प्रताप से वैकुंठ को जाते हैं। यानी कि गीता का इतना महात्म है। अगर आपकी इच्छा हो कि इसी समय प्राण त्यागने हैं
उसका संकल्प लेकर गीता पढ़ लो, आपके प्राण त्याग हो जाएगा। ऐसे नहीं कहते कि अंतिम समय में उसको गीता पाठ सुनाओ। सारे विश्व में मशहूर है कि जब अंतिम समय आ जाए उसे गीता पाठ सुनाओ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण करो कल्याण सीताराम। कहा उन्होंने, एक ब्राह्मण के मुख से हमने श्री गीता जी का आधा श्लोक सुना, किसके प्रताप से मुकुट हो जाते हैं। तब देवता ने सुन के कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से ऐसे जीव कुंठवासी हुए हैं, वे तीनों जा वैकुंठ में प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 9वें अध्याय का महात्म है जो तैने श्रवण किया। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 9वां। वो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलि कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलि कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,